अगर इन बातों को समझ पाएंगे, ये देख पाएंगे कि अल्कोहल जो है वो किस तरह से कितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, तो हो सकता है कि आज मेरी क्लास के बाद में 2-4 कबीर सिंह तो सुधर ही जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि मेरी जो ये क्लास में ये लेना मेरा क्या हो गया, सार्थक हो गया। बाकी इससे रिलेटेड अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, तो वैसे ही हमारा क्लास लेने का यूज तो है ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इथेनॉल जो है वो अफेक्ट करती है किसको, सेरिबेलम को। ये बात हम कर चुके हैं। सेरिबेलम क्या होता है, मूवमेंट और बैलेंस सेंटर होता है। क्या होता है, मूवमेंट और बैलेंस सेंटर। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होता है, सेरिबेलम होता है। अब जाहिर सी बात है कि मूवमेंट और बैलेंस सेंटर अफेक्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल को डिफिकल्टी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। न तो वो मूवमेंट कर पाता है, न कोऑर्डिनेशन कर पाता। देखा होगा आपने, मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने पहली क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि या तो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा या फिर आपने देखा होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है कि अल्कोहल लेने के बाद में इंडिविजुअल ना तो मूवमेंट प्रॉपर्ली कर पाता है, ना कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली कर पाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, इथेनॉल जो है उसका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। अब ये दोनों क्या होते हैं कि बहुत सारे वेरियस हार्मोन्स को क्या करते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस हार्मोन के सिक्रेशन के लिए या उनके रेगुलेशन के लिए। तो हम ये देखते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अफेक्ट हो रही है, उसके कारण से क्या पाया जाता है कि इंडिविजुअल में क्या होता है कि सेक्सुअल अराउजल बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि इंडिविजुअल में क्या होगा, सेक्सुअल अराउजल तो बढ़ जाएगा, यानी कि वो मतलब किसी जल्दी से क्या हो सकता है, सेक्सुअली अराउज्ड हो सकता है। बट ये क्या होता है, डिक्रीज द एबिलिटी टू पर्सन टू इंगेज इन सेक्स। पर क्या होता है कि सेक्सुअली अराउज तो हो जाएगा, पर जो एबिलिटी होती है, यानी कि जो हार्मोन ये एबिलिटी प्रोड्यूस करता है कि इंडिविजुअल जो है वो सेक्स में इंगेज रहे काफी लंबे समय तक या काफी टाइम तक, तो वो कैपेबिलिटी इंडिविजुअल की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखने हैं ये क्या कारण, ये कहा है मैंने कि सेक्सुअल अराउजल जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ में सेल्फ कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, रीजनिंग कम हो जाती है, थिंकिंग जो है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाता है, सेंसेस नहीं रहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, आपको पता है कि जितने भी मोस्ट ऑफ क्राइम्स होते हैं वो इन द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, यानी कि आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि शराब के नशे में जो है किसी ने मर्डर किया, किसी ने रेप किया, किसी ने कोई और कुछ मारपीट की, लूट खसोट की, सुना होगा आपने। ये क्यों होता है कि अल्कोहल जो है, अभी हमने देखा कि अल्कोहल के कितने सारे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अल्कोहल से क्या होता है, इंडिविजुअल सेक्सुअली अराउज जो होता है वो क्या हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ रेप केसेस जो होते हैं वो इन द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो अल्कोहल में इथेनॉल पाया जाता है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं आपकी बॉडी और आपके माइंड पर। क्लियर। यहां से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि अल्कोहल में, या अल्कोहल बोलें चाहे इथाइल अल्कोहल बोलें चाहे इथेनॉल बोलें, इनका हमारे ब्रेन पे पर्टिकुलर कौन से पार्ट पे क्या अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या सिचुएशन अराइज होती है, कौन सा ऑर्गन या हम कहें कि कौन सा ब्रेन का पार्ट पर्टिकुलर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या क्या कंडीशन हमारे सामने आती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम, वो है ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, या हम बोले ब्लड अल्कोहल कंटेंट, जिसको बोला जाता है BAC। क्या बोला हमने, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, या बोले ब्लड अल्कोहल कंटेंट। आपसे पूछ ले कि BAC क्या होता है, तो हम बोलेंगे ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन या कंटेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि BAC का मतलब ये होता है कि परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन ब्लड। क्या मतलब होगा इसका, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन ब्लड। पहला एक क्वेश्चन क्लियर अपने, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ये देखते हैं कि ये BAC क्या है। जाहिर सी बात हमने देख लिया कि परसेंटेज के अल्कोहल का परसेंटेज है किसमें, आपके ब्लड में। क्लियर। अब देखो क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि जनरली अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है, 0.0 से 0.05%। अगर आपके ब्लड में इथेनॉल का लेवल जो है वो कितना है, 0.0 से 0.05% है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि माइल्ड इंपेयरमेंट होगा। जो कोई इंडिविजुअल है जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम ड्रिंकर है, तो उसके तो ये माइल्ड इंपेयरमेंट होगा, और जो बहुत टाइम से मतलब खिलाड़ी पड़े हैं इस खेल के, तो उनके तो कुछ नहीं होता है इसमें। तो हम ये देखते हैं माइल्ड इंपेयरमेंट होता है। तो हम ये देखते हैं कि माइल्ड इंपेयरमेंट है, तो जैसी जाहिर सी बात है, स्पीच, मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, बैलेंस,
परसेप्शन, इन सब में जो इंपेयरमेंट होता है वो कैसा पाया जाएगा, माइल्ड पाया जाएगा। क्लियर। पर ये कंसंट्रेशन बढ़ के कितनी हो जाती है, 0.6 से 0.06 से 0.15। यहां पे इस लेवल को हम ये बोल देते हैं कि ये क्या है, इंटॉक्सिकेशन है। ये क्या हो गया, इंटॉक्सिकेशन। यहां से मतलब यहां से जो है इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा आना चालू हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होता है कि ये लेवल आया तो इसको बोल दिया हमने इंटॉक्सिकेशन। इसको हमने क्या बोला, इंक्रीज इंपेयरमेंट। जो 0.00 से 0.05% पर जो माइल्ड इंपेयरमेंट था, अब वो इंपेयरमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, मतलब इतना लेवल बढ़ गया कि वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच गया। फिर हम देखते हैं 0.16 से 0.30% जो होता है वो क्या कहलाता है, सीवियर इंपेयरमेंट। क्या कहलाता है, सीवियर इंपेयरमेंट। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया माइल्ड, ये हो गया मॉडरेट और ये हो गया सीवियर। अब सीवियर इंपेयरमेंट पाया जाएगा तो देखो क्या, स्पीच, मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, रिएक्शन टाइम, बैलेंस सिग्निफिकेंटली इंपेयर्ड। सिग्निफिकेंटली इंपेयर्ड मतलब एक जो है मार्क्ड लेवल तक ये सारी की सारी जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अल्टर्ड भी किस तरह से होंगे, कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ऑल ड्राइविंग रिलेटेड स्किल्स, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग डेंजरसली इंपेयर्ड। और जो डिसीजन मेकिंग होती है, ड्राइविंग स्किल्स होती है, ये सब क्या हो जाती है, डेंजरसली क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। वोमिटिंग एंड अदर साइन ऑफ एल्कोहल पॉइजनिंग कॉमन। अब एल्कोहल पॉइजनिंग हो गई, जाहिर सी बात है कि इसको पॉइजनिंग लेवल बोल दिया हमने क्योंकि ये सीवियर है, तो वोमिटिंग पाई जाएगी। साथ में हम ये देखें अदर साइन जैसे हेडेक होता है, पाल्पिटेशन होता है, ये आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पी लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है, उल्टियां होती है। ठीक है, सीवियर अब्डोमिनल पेन होता है, चेस्ट पेन होने लग जाता है। तो ये क्या है, ये साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमनली पाए जाते हैं। पर अगर ये लेवल बढ़ के कहां पहुंच गया, ये लेवल ही बढ़ के कहां पहुंच गया आपके 0.31 से 0.45, तो ये क्या होता है भाई, ये लाइफ थ्रेटनिंग वो है। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग लेवल है, परसेंटेज है किसका, एल्कोहल का ब्लड के अंदर। यानी कि यहां पे जो है वो क्या हो सकता है, सबसे पहले लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर हम बात करें क्या, कोमा, और देन फिर डेथ। ये जो है कंडीशन पाई जा सकती है इस कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन किसको माना गया, तो हम कहेंगे किसको माना गया कि यहां पे 0.06 से 0.15% जो होता है वो एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन होता है। ठीक है, एल्कोहल पॉइजनिंग जो है वो किसको बोला गया, एल्कोहल पॉइजनिंग वो क्या है, 0.16 से 0.30% अगर परसेंटेज होता है इथेनॉल का ब्लड में तो वो क्या है, एल्कोहल पॉइजनिंग है। समझिएगा मेरी बात को, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वो लेवल कौन सा हो गया, ये एल्कोहल पॉइजनिंग का लेवल कौन सा हो गया, ये। और यहाँ पे ये लेवल जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल की जो है वो डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। क्योंकि हमने अभी देखा था कि ब्रेन में किस तरह के इफेक्ट होते हैं। एल्कोहल बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो जाहिर सी बात है कि ये ब्रेन के सारे फंक्शन को यानी कि सीएनएस को बहुत ज्यादा क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा। जाहिर सी बात है, फिर हार्ट रेट मिनिमम हो जाएगी, ब्रीथिंग मिनिमम हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर मिनिमम हो जाएगा, और इस कंडीशन में इंडिविजुअल की जो है वो डेथ हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि ये अगर इतना कंसंट्रेशन पहुंच गया तो फिर वो भाई साहब आपके लिए डेंजर है। ठीक है, तो मतलब अगर यह कहा जाए तो पीओ तो कौन से इस लेवल तक ही पीओ, अगर इससे ज्यादा आपको नहीं पीनी है, क्योंकि आगे जो है वो क्या होता है, इंपेयरमेंट होता है जो जितने भी मेंटल और जो फिजिकल फंक्शन होते हैं उनमें। ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूं, ओकेजनली बात कर रहा हूं, मेरे कहने से आप पीना स्टार्ट मत कर देना। ठीक है, तो ये क्लियर है यहां तक। तो ये हमने यहां पे इंपॉर्टेंट बात कर ली कि ये है बीएसी, ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन ब्लड। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हम चीजों को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ उनको नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए फिर हम बात करते हैं लेवल ऑफ एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अभी हमने देख लिया परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन ब्लड, इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि लेवल ऑफ एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन क्या होगा। तो हम ये कहते हैं कि BAL, ब्लड एल्कोहल लेवल, BAL मतलब ब्लड एल्कोहल लेवल, mg में बात करते हैं 20 से 50 mg पर DL।
यानी कि अगर हम बात करें 0.02 से 0.05 होता है, तो ये क्या है कि हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एक तरह से हम कहेंगे माइल्ड, कि ये क्या है, नो लीगल इंटॉक्सिकेशन। यहां तक अगर ये ब्लड इस कंसंट्रेशन तक है, तो ये ब्लड अल्कोहल लेवल जो है इस लेवल तक है, तो कोई लीगल इंटॉक्सिकेशन नहीं है। पर ये पहुंच गया कि कैसे, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना, 8200 mg पर DL, ये क्या है, लीगल इंटॉक्सिकेशन है। क्या है, लीगल इंटॉक्सिकेशन है। यानी कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, और आपके ब्लड में अल्कोहल का लेवल कितना है, 8200 mg पर DL, तो वो क्या है, लीगली इंटॉक्सिकेशन है। मतलब आप जो है वो, पुलिस जो है आप पे वो आपको अरेस्ट कर सकती है और आप पे चालान कर सकती है, क्योंकि ये लीगल इंटॉक्सिकेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंपेयर्ड एबिलिटी टू ड्राइव, कि यहाँ पे ड्राइविंग की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है, और चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, एक्सीडेंट के। ठीक है, स्लर्ड स्पीच पाई जाती है, जैसे मैंने बताया, मैं बोल नहीं पा रहा, पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह अल्कोहल पीने के बाद में इंडिविजुअल वो है किस तरह से बोलता है। स्टेग्रेगेट, लड़खड़ा कर चलना। इंपेयर्ड सेंसरी फंक्शन, साथ ही साथ सेंसेशन भी क्या हो जाते हैं, इंपेयर्ड हो जाते हैं। अब देखो, ये इसको लीगली इंटॉक्सिकेशन कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें इंडिविजुअल के क्या है, मेंटल फंक्शन, साथ ही साथ बॉडी के फंक्शन, और इवन सेंसेस भी क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विजुअल या हम ऑडिटरी अगर सेंसेशन उसको इंपेयर्ड हो रहा है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शराब पीकर वाहन चलाना हानिकारक है। क्यों है, क्यों, इसलिए है कि अगर आप शराब पीकर वाहन चला रहे हैं तो एक्सीडेंट के 100% चांस जो है वो हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जितने भी मेंटल और फिजिकल फंक्शन है वो सब क्या हो रहे हैं, इंपेयर्ड हो रहे हैं। देख लो आप सभी के सेंसेस भी, आपकी कंसंट्रेशन, अटेंशन, ठीक है, जो बॉडी मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, ये सब। नेक्स्ट हम बात करें कि ये ब्लड अल्कोहल लेवल पहुंच गया कहां पे, 100 से 150 mg पर DL, तो ये क्या होता है, मार्कडली अनकोऑर्डिनेशन पाया जाता है, ग्रोस कोग्निटिव एंड जजमेंटल डिसओरिएंटेशन। यहां पे हम ये कहें तो इसको भी हम इजी वे में कह सकते हैं कि ये माइल्ड हो गया, ये मॉडरेट हो गया, और ये क्या हो गया, सीवियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोस कोग्निटिव यानी कि मेंटल फंक्शन, साथ ही साथ जजमेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा। अबो 200 mg पर DL, अबो 200 कोई जो है वो बहुत आज अच्छी पार्टी करके आया, तो उसमें ब्लड जो है वो कितना है, वो जो BL कितना है, 200 mg से ज्यादा, तो ये क्या होता है, नोटेबल इंपेयर्ड सेंसरी एंड मोटार फंक्शन, यानी कि जितने भी सेंसरी और मोटार फंक्शन है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इंपेयर्ड हो जाएंगे। क्लियर। एंड अबो 300 mg पर DL, यानी, और ये क्या है, पोटेंशियल फॉर कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी कोलैप्स, यानी कि अगर इससे ऊपर यानी कि 300 या 300 से ज्यादा mg पर DL ब्लड अल्कोहल लेवल होता है, तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल में कार्डियोवेस्कुलर यानी कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी जो है वो कोलैप्स पाया जा सकता है, इंडिविजुअल की सडन डेथ पाई जा सकती है। ठीक है, इंडिविजुअल कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ हो सकती है। क्लियर। तो हमने ये देखा कि क्या है, ब्लड अल्कोहल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन, तो आपको ध्यान हो गया ना कि यहाँ पे लीगली इंटॉक्सिकेशन क्या है, 8200 mg पर DL, और यहीं से इंटॉक्सिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, यानी कि हम बात करें कि अल्कोहलिज्म में जो है वो सिम्टम्स क्या क्या पाए जाते हैं। वैसे अगर हम बात करें जनरली, अगर बात करें तो ये तो जीके का क्वेश्चन है कि अल्कोहल जो लेते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम पाए जाते हैं। ये तो जीके का क्वेश्चन, हम भी बता सकते हैं कि स्लर्ड स्पीच पाई जाती है, पता है सबको। इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पाए जाते हैं, सही से वो चल नहीं पाते। उनमें ये हम ये कहें कि डिमेंशिया पाया जाता है, कि मेमोरी इंपेयरमेंट पाया जाता है। कंसंट्रेशन और अटेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो हम सबको ये क्या है, कॉमनली पता है कि ये सब जो उनमें पाया जा सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि उसका मेनली बॉडी पर, अल्कोहल जो है उसका बॉडी पर अफेक्ट जो होता है वो किस तरह से होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, बात ऊपर से स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। तो ब्रेन में क्या पाया जाएगा, मेमोरी लॉस, मूड स्विंग, और साथ में क्या, डिमेंशिया। अब ये ब्रेन के इफेक्ट हम बहुत अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि ब्रेन में अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है, कि मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि अल्कोहल में डिमेंशिया पाया जाता है।
मूड स्विंग्स पाए जाते हैं, इंडिविजुअल जो है उसमें क्या है, मूड स्विंग होते हैं। पहले क्या होता है, जैसे हमने किस में पढ़ा था, बाइपोलर डिसऑर्डर में। डिमेंशिया पाया जाएगा, यानी कि मेमोरी इंपेयरमेंट। क्लियर? तो ये हो गया ब्रेन अफेक्ट। ठीक है, चलो फिर नीचे आओ, ईसोफेज, ईसोफेगस पे आ गए। ईसोफेगस की बात करें तो ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेरिसेज, यानी कि हम ये बात करें कि एल्कोहल जो है वो क्या होता है, जैसे हमने कहा कि एसिड प्रिपरेशन है, तो जैसे वो ईसोफेगस में जाएगा तो वहां पे वो क्या कर सकता है कि ईसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा और वहां पे ब्लीडिंग पाई जा सकती है। और आगे अगर हम आगे अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये वहां पर कैंसर भी कोज कर सकता है। क्लियर? फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, लंग्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, लोअर लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ब्रीथिंग डिफिकल्टी हमने देखा था क्या, मेडुला अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है, वहां पे ब्रीथिंग जो है वो क्या हो जाती है, ब्रीथिंग सेंटर क्या होता है, सप्रेस होता है, तो जिसकी वजह से इंडिविजुअल में ब्रीथिंग डिफिकल्टी पाई जाती है। ठीक है, फिर लंग्स के बाद में बात करें किसकी, हार्ट की। हार्ट में ये डिसअरिथमिया कोज कर देता है, मे भी अगर अल्कोहल ज्यादा लिया तो स्ट्रोक आ सकता है और हाई ब्लड प्रेशर, और साथ में क्या पाया जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें मस्कुलर सिस्टम की, तो मस्कुलर में क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस पाई जाती है, और साथ में अगर क्रोनिक एल्कोहलिज्म है तो क्या पाई जाएगी, मस्कुलर वास्टिंग पाई जा सकती है। क्लियर? फिर हम पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि पेनक्रियाटाइटिस जो है वो पाया जाता है। जो लीवर होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है कहां पे, लीवर में। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहां होता है, लीवर में। तो लीवर क्या हो जाता है, सोलोन हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, साथ में साथ उसको क्या पाया जाता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, मे भी अगर क्रोनिक एल्कोहलिज्म है तो लीवर कैंसर भी पाया जा सकता है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि लीवर सिरोसिस का मेन कारण होता है वो क्या होता है, एल्कोहलिज्म। क्लियर? चलिए, स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में सबसे कॉमन कंडीशन पाई जाती है, एल्कोहल मैंने बताया कि एसिड प्रिपरेशन में इंडिविजुअल भूखे पेट की कर रहा है, एल्कोहल का इंटेक कर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर या हम कहें पेप्टिक अल्सर पाए जाते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, साथ ही साथ क्या पाई जाती है, वोमिटिंग पाई जाती है जब एल्कोहल का ज्यादा इंटेक कर लिया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये क्या है, सिम्टम्स एंड इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म, यानी कि हमने एल्कोहल का इफेक्ट ब्रेन पे भी देख लिया, अब किस पे देख लिया, बॉडी पे भी देख लिया। ठीक है, तो अब ये आपकी चॉइस है कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऐसा है कि जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करने के साथ साथ आपकी बॉडी को भी इस तरह से इतने नेगेटिवली जो है वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो चॉइस इज योर्स, आप वो सब्सटेंस जो है वो यूज करना चाहेंगे या नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गए सिम्टम्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर फीचर की जो कॉमन है, जो हम जानते भी हैं उनके बारे में, जैसे स्लर्ड स्पीच है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और अनस्टेडी गैट है, बिंज ड्रिंकिंग, मतलब बिंज ड्रिंकिंग का मतलब कि एल्कोहलिज्म का क्लाइंट है, यानी कि क्रोनिक एल्कोहल यूज कर रहा है, तो उसमें बिंज ड्रिंकिंग मतलब एक ही टाइम में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रिंक, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल जो है वो क्या करेगा, इंटेक करेगा। क्लियर? नेक्स्ट पाया जाता है कंफ्यूजन एंड अटैक एंजाइटी, साथ भी मैंने कहा कि अटेंशन और कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, साथ ही साथ सीएनएस जो होता है क्या होता है, डिप्रेस होता है, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस का लेवल भी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन और एंजाइटी पाई जाएगी। इनएबिलिटी टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, मैंने कहा कि एल्कोहल साइको एक्टिव है, यानी कि यूफोरिया स्टेट कोज करता है, एल्कोहल ली यूफोरिया हुआ तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को एल्कोहल से दूर नहीं कर पाएगा, वही शाम की 6 बजे और ठिकाने पे। नेक्स्ट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन डेफिसिट, हमने बात की, अटेंशन और कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इंपेयरमेंट होता है, तो इंडिविजुअल में क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस होता है। जैसे आपने देखा होगा, जनरली ये देखा होगा कि रात को उसने एल्कोहल पी के, या जो एल्कोहलिज्म का क्लाइंट होता है रात को एल्कोहल पी के क्या धूम धड़ाका किया, बहुत कुछ उसने नाटक किए, पर वो रात को नाटक कर कर आके सो गया, सुबह उसको कहा गया कि यार रात को तूने पता नहीं कि क्या क्या किया था, बोले कहाँ, मैंने क्या किया, ये किया, क्यों, क्योंकि वो उसको रात की बातें याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो फॉरगेटफुलनेस पाई जाती है। साथ ही साथ जो कबीर सिंह बने हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात कि जो एल्कोहल है, एल्कोहलिज्म है, उसका ये कॉम्प्लिकेशन भी है, या हम ये कहें कि ये जो है इफेक्ट भी है कि वो इंपोर्टेंस कोज करता है मेल में। क्या कोज कर देगा, इंपोर्टेंस कोज कर देगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पाया गया है कि एल्कोहल से जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर कोई एल्कोहल का क्रोनिक यूज करता है तो उसमें इंपोर्टेंस जो है वो पाई जा सकती है। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा चॉइस इज
योर्स। कबीर सिंह पढ़ने से पहले ये चीज जो है वो जरूर देख लेना, जरूर पढ़ लेना, या ये लेक्चर जरूर देख लेना, सो सकता है कि आपका विचार बदल जाए। क्लियर? तो हमने ये देखा कि ये क्या है, सारे के सारे क्या है, फीचर्स हैं जो कि अल्कोहलिज्म में पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।